जब हमारी बॉडी कोई खतरा या फिर डर को महसूस करती है तो बॉडी हमारी स्ट्रेस फील करती है। अगर ये खतरा सच में है तो बॉडी इसमें क्या रिएक्ट करेगी? अगर ये सोच में है तो बॉडी हमारी कैसे रिएक्ट करती है? अगर ये सच में है तो हमारी बॉडी एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जनरेट करती है, सीक्रेट करती है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे लिए बहुत लाभकारी है। जब हम किसी खतरे में होते हैं तो ये हमें एकदम से एनर्जी को प्रदान करता है। ये हमारे लिवर को कमांड करता है कि एनर्जी स्टोर कीजिए, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हमारा लिवर एकदम से एनर्जी जनरेट करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो हमें मुसीबत से लड़ने में या फिर उसको सोल्व करने में हमारी हेल्प करती है। मुसीबत हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई तो हमारे हार्मोन्स कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लंबे समय के लिए चलते हैं, सपोज कीजिए आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई डर या फिर खतरा है, तो आपकी बॉडी तब भी सेम रिएक्ट करेगी। लेकिन उस समय जो आपकी एनर्जी स्टोर होगी उसको बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। वो बॉडी में हमारे बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी। जो ये स्ट्रेस है हमारा, ये लंबे समय तक चलने के बाद फिर बॉडी में हमारी डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताऊंगा जिनको करने से आप अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को और डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, या फिर उनमें आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला हमारा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करता है। ये हमारे तीनों दोष को एक साथ बैलेंस करने की कैपेसिटी रखता है, या हमारे तीनों दोष को, वात पित्त कफ, उनको बैलेंस करता है, जिससे हम स्ट्रेस फील नहीं करते, हम अच्छा फील करते हैं। जिससे हमारा कोर्टिसोल हार्मोन को भी ये कम करने का काम करता है। जो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन है वो स्ट्रेस में अधिक बढ़ा रहता है, उसको ये कम करने के लिए बहुत लाभकारी है। अब देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करना कैसे है। सबसे पहले आप किसी पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ जाएंगे और अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास को लेंगे। आप जितना सामर्थ्य अनुसार श्वास ले सकते हैं उतना श्वास लेंगे इसमें, दाएं नाक को बंद करते हुए। जब आप श्वास को लेंगे, फिर जितने समय आपने श्वास को लिया है उतने समय के लिए ही आपको श्वास को होल्ड करना है। जितने समय के लिए आपने होल्ड किया है उतने समय में आपको श्वास को फिर दाएं नाक से बाहर निकालना है। पुनः आप फिर दाएं नाक से श्वास को अंदर लेंगे, फिर आप उसको होल्ड करेंगे, फिर बाएं से आप उसको बाहर निकालेंगे। ये हमारी एक साइकिल हुई। एक बार इसको करके देखते हैं करना कैसे है। सबसे पहले आप कमर और गर्दन सीधी रहेगी। अपने मन को बिल्कुल शांत रखेंगे। अपने मन को अपने आंखों के बीच में सेंटर पे लगाएंगे। मन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। आपका मन अगर आपके साथ है, मन से आप करोगे तो आपको इसके जो लाभ है वो बहुत अधिक लाभ आपको इसको देखने को मिलेंगे। पहले बाएं नाक से श्वास को अंदर लेंगे, फिर श्वास को होल्ड करेंगे जितना आप कर सकते हैं। जितने समय में आपने श्वास को लिया है उतने समय के लिए आप इसको होल्ड करेंगे। जितने समय के लिए आपने इसको होल्ड किया है उतने समय में ही आप इसको दाएं नाक से बाहर निकालेंगे। पुनः आप बाएं नाक से श्वास को, थोड़ी दाएं नाक से श्वास को अंदर लेंगे आप। फिर आप श्वास को होल्ड करेंगे। जितने समय में आपने सांस को लिया है उतने समय के लिए आप सांस को होल्ड करेंगे। जितने समय में आपने सांस को होल्ड किया है उतने समय में आप सांस को बाहर निकालेंगे। आप स्टार्टिंग में इसमें टाइम का यूज भी कर सकते हैं, टाइमर लगा के। सपोज कीजिए आपने 5 सेकंड के लिए सांस को अंदर लिया है, 5 के लिए आपने होल्ड किया है, फिर 5 के लिए निकाला है आपने।
आप टाइम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपने 5 से 6 और 10। कुछ समय बाद आपको इसका अभ्यास हो जाएगा, तो फिर आपको टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने मन से इसको अनुमान लगाकर अपना बैलेंस कर लेंगे इसको। अगला हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। वेगस नर्व हमारे जो नर्वस सिस्टम है उससे हमारे जो बॉडी के पार्ट हैं उनको लिंक करती है और उनके थ्रू कमांड करती है कि हमारे किस बॉडी पार्ट में कितना फंक्शन क्या चल रहा है, इसको मॉनिटरिंग करती है वो। वेगस नर्व हमारी बहुत महत्वपूर्ण नर्व है जिसका एक्टिवेट रहना बहुत जरूरी है। ये हमारी हर बॉडी की मॉनिटरिंग करती है, हर बॉडी के पार्ट की, किस पार्ट में हमारे क्या प्रोसेस चल रही है और कितना डैमेज है, सबकी कमांड ये हमारे ब्रेन को देती है ताकि उसको हम इजीली क्योर कर पाएं या फिर उसका जो समस्या है उसका समाधान कर पाएं। भ्रामरी प्राणायाम हमारी वेगस नर्व को एक्टिव करती है, हमारे ब्रेन को शांत करती है, ब्रेन को हमारे एक्टिव करती है। इसमें करना कैसे है, आप किसी पद्मासन में बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों के अंगूठे से अपने कान की जो ये बाहर वाले वो हैं उनको आपको बंद करना है। अपने दोनों अंगूठे से दोनों मिडिल फिंगर से अपनी आंखों के ऊपर लगाएंगे। आंखें आपको प्रेस नहीं करनी, इसमें केवल आंखों के ऊपर लगाएंगे और लंबी गहरी श्वास को आप अंदर भरेंगे। श्वास को भरते हुए आप अपने मुंह को बंद करेंगे, आपके दांत इसमें खुले रहेंगे और आप ओम का गुंजन करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। धीरे से आप अपने हाथों को रब करेंगे, अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करेंगे और अपनी आईज को धीरे से ओपन करेंगे। ये हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद करेंगे हम सेतु बंद आसन, जो हमारी नेक को स्ट्रेच करता है और हमारा जो बीपी का सेंसर है, जो ब्लड प्रेशर हमारा अप डाउन होता है उसकी जो मॉनिटरिंग करता है, उसको सेंस करता है बीपी सेंसर, उसको ये एक्टिवेट करता है सेतु बंद आसन हमारा। इसमें करना क्या है, आप सबसे पहले आप शवासन में लेट जाएंगे। इसके लिए अपनी दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे अपने नितंब के पास, पैरों में थोड़ा गैप मेंटेन करेंगे, 1 और 1.5 फीट के आसपास पैरों में आप गैप बनाएंगे और अपनी बैक को जितना बैंड कर सकते हैं ऊपर बैंड करेंगे। आपकी नेक इसमें स्ट्रेच होगी, आप अपनी बैक को जितना सामर्थ्य अनुसार बैंड कर सकते हैं बैंड करेंगे। धीरे से इसमें आप वापस आएंगे। ये हुआ हमारा सेतुबंद आसन। इसके बाद हम करेंगे शवासन। शवासन में हम सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेटने के बाद हम अपनी सांस को, ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हमारी बॉडी रिलैक्स होगी, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है ये। जब हम इसको करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले आप शवासन में लेट जाएंगे। आप इसमें ध्यान देंगे, आपके जो पैरों के पंजे हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ रहेंगे और आपके जो हाथ हैं सामान्य, या तो आप हाथ अपने नीचे भी कर सकते हैं, हाथों को आप ऐसे भी कर सकते हैं अपने पैर की तरफ, जैसे आपको सही लगे।
आप उसमें और आप इसमें लंबा और थोड़ा गहरा श्वास लेंगे। 5 से 6 सांस को आप भरेंगे। अपने मन को बिल्कुल शांत रखेंगे। फिर आप श्वास को लेने के बाद अपने मन को अपने दाहिने पैर के अंगूठे की तरफ ले जाएंगे मन को अपने, और महसूस करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे अपने अंगूठे का। अंगूठे को अपने महसूस करेंगे। मन ही मन में आप अपने अंगूठे को महसूस करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो फिंगर्स हैं दाहिने पैर की, उनको आप फील करेंगे। उसके बाद अपनी एडी को आप फील करेंगे। फिर आप अपने टखने को फील करेंगे इसमें। उसके बाद अपनी जो टखने के बाद अपनी जो पिंडलियां हैं, आप उन पर मन को लगाएंगे अपने। पिंडली के बाद फिर आप अपनी थाई पर अपने मन को लगाएंगे। फिर उसके बाद अपने पेट पर रहेंगे आप। जब आप श्वास ले रहे हैं तो पेट आपका बाहर और श्वास छोड़ने पेट अंदर, पूरे मन को अपना लगाएंगे वहीं पे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इतना भी करते हैं, आप महसूस करेंगे आपको इसमें नींद आने लगेगी। लेकिन ये नींद के लिए नहीं है, ये बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है। आपको इसमें सोना नहीं है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है ये हुआ हमारा शवासन। अगर आप इसको इतना भी कर लेते हैं, अपने पूरे मन और ध्यान के साथ आप इसको इतना भी करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कुछ समय में आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो डाउन हो रहा है। आपका कोर्टिसोल हार्मोन कम हो जाएगा इसमें, और आप इसमें अच्छा फील करेंगे।